Homesickness. What is it? Well, this is what Google has to say. Homesickness is a feeling of stress or anxiety caused by separation from people and place that you know and love. It is common experience for student who move away from home regardless of their distance. यार ये तो हो गया गूगल का कहना, या फिर कह लो कि बस ये डेफिनेशन है होम सिकनेस का. बट फीलिंग लाइक दिस जस्ट कांट ओनली बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग द डेफिनेशंस. अब यार अगर तुम अपना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर निकले हो इन सर्च ऑफ बेटर लाइफस्टाइल, बेटर अपॉर्चुनिटी एंड फॉर बेटर प्लेस, तो आई थिंक यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट होम सिकनेस इज. अब चाहे तुम अपनी सिटी को छोड़कर एक नए सिटी में शिफ्ट हुए हो या फिर किसी नए इन्वायरमेंट में, अब अगर तुम अपने शहर को छोड़कर किसी नए शहर में जाते हो जो कि तुम्हारे लिए टोटली अननोन है, टोटली अनजान है, सो आई थिंक यू कैन रिलेट टू दिस वीडियो एंड ये ऐसा लगेगा कि जैसे ये तुम्हारी ही कहानी है. हर वो शख्स जो अपना घर छोड़कर किसी नए शहर में मूव होता है या होती है, वो चाहे स्टूडेंट हो, वर्कर हो, कोई एम्प्लॉय हो, आर्मी हो या फिर नई नवेली दुल्हन हो, यार हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे होम सिकनेस फील करता ही करता है. मतलब कभी ना कभी ये फीलिंग आ ही जाती है, बेशक वो किसी से कहे या ना कहे. पर यार ऐसा क्यों होता है? होम सिकनेस क्यों फील होती है? ये जो फीलिंग है हम क्यों फील करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं? सो इट गॉट मी थिंकिंग अबाउट व्हाट कॉजेज होम सिकनेस. फर्स्टली यार हमने सुना है कि स्ट्रेस मत करो, इन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ना रखो, स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ होती है एंड स्पेशली द स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन जो कि अपनों से दूर जाने की वजह से होता है. एंड आई थिंक इट्स द मेन रीजन जिस वजह से होम सिकनेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन. अब यार ये अंडरस्टैंडेबल है कि तुम अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कितना सारा टाइम स्पेंड करके आए हुए होते हो. ठीक है, तुम्हारे लाइफ का एक हिस्सा उनके साथ जुड़ा हुआ होता है. दोस्तों के साथ तुमने कितनी बार पार्टीज की होगी, ठीक है, तुम दोस्तों के साथ कितनी बार बाहर घूमने गए होगे, ठीक है, तुम दोस्तों के साथ कितने सारे प्रैंक्स किए होगे, दोस्तों के साथ तुम गली में क्रिकेट खेले होगे, या फिर फैमिली के साथ कितनी सारी सेलिब्रेशंस किए होंगे, फैमिलीज के हर फंक्शंस में तुम रहे होगे, कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट किया होगा फैमिली के साथ, कितनी चीज़ों का तुम हिस्सा होते हो और ये सारे लोग तुम्हारी लाइफ का भी एक हिस्सा ही होते हैं. अब जब तुम मूव हो रहे होते हो तो अपनी लाइफ का जो वो एक पार्ट है तुम उसको अलग कर रहे होते हो. अपनी बॉडी का कोई अगर एक पार्ट अलग हो जाए तो सोचो कितना पेन होता है. एंड बेसिकली ये भी तो हमारी बॉडी का एक पार्ट ही होते हैं. सो एक अलग से फीलिंग जनरेट तो होगी और इसकी वजह से बहुत लोगों को स्ट्रेस हो जाता है एंड इस वजह से बहुत लोगों को होम सिकनेस कॉज होती है. साथ में यार जब तुम मूव होते हो एक जगह से दूसरी जगह तो बेसिकली सिर्फ तुम उन लोगों को नहीं छोड़ते बल्कि तुम प्रॉपरली उस पूरे इन्वायरमेंट को छोड़ते हो. एंड to be very honest, change in environment is always a very problematic situation and it's a sucks problem. But we as a human change को adapt कर लेते हैं, but the process creates the problem. So I think change in environment is also something which causes homesickness. अब देखो यार, हम human beings हैं, सो हम बिल्ट ही इस तरीके से हुए हैं कि जो भी फिजिकल चेंजेस होती हैं हम उसको धीरे धीरे अडाप्ट कर लेते हैं. पर जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हमारा घर बदल जाता है, हमारे वाइब्स बदल जाते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, वो दीवारें चेंज हो जाती हैं, वो कलर चेंज हो जाता है, वहाँ के आसपास का कल्चर पूरा चेंज हो जाता है. हमारे पास ना वो सेम बेड रहता है, ना फ्रिज रहती है, ना वो सेम सोफ़ा है. पर क्योंकि हम इंसान हैं तो हम धीरे धीरे इन सब फिजिकल चेंजेस को भी अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है. नो मैटर, हम टाइम के साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक नई लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर देते हैं. बट वो चीज़ खटकती है ना जो कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी वाइब्स तुम्हारे पिछले घर के साथ जुड़ी हुई होती हैं. 110% श्योर कि जो वाइब्स आपको अपने घर में मिलती है वो किसी और भी रेंटल हाउस पे, किसी या फिर किसी और के घर पे या फिर किसी रेंटल अपार्टमेंट, किसी फ्लैट, पीजी में वो वाइब नहीं मिलती जब तुम मूव कर जाते हो. तो दैट इज़ वन थिंग विच काजेज होम सिकनेस. क्योंकि जब तुम मूव कर जाते हो ना कि तुम्हारा सारा सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज होता है बल्कि तुम्हारी वो जो वाइब्स होती हैं वो भी बदल जाती हैं, वहाँ की फीलिंग्स बदल जाती हैं, वहाँ का माहौल बदल जाता है, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है और वहाँ का कल्चर बदल जाता है. सो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से भी होम सिकनेस कॉज होती है. ऑल्सो क्योंकि घर छूट जाता है और घर के छूट जाने की वजह से घर का कंफर्ट भी छूट जाता है. सो घर के कंफर्ट छूटने की वजह से और तुम्हारे पुरानी जगह को छूटने की वजह से भी आई थिंक इट्स वन रीजन विच काजेज होम सिकनेस, दैट इज लॉस ऑफ कंफर्ट. अब यार होम सिकनेस कैन ऑल्सो फील सिमिलर टू लाइक द ग्रीव. जैसे कि तुम्हारा कोई अजीज छूट जाए, कोई अपना छूट जाए जिसे तुम बहुत प्यार करते हो तो तुम्हें सैड फील तो होता ही है यार, राइट. वैसे ही जब घर छूट जाता है, घर के लोग छूट जाते हैं, वहाँ के ऐसो आराम छूट जाते हैं, घर पे बैठ के हम मम्मी खाना ये दे दो, मम्मी ये दे दो, मम्मी ये कर दो मेरा, मम्मी वो कर दो, यहाँ पे नहीं कोई होता तो अब सब कुछ खुद से करना पड़ता है, अपना सारा काम खुद करना पड़ता है. उसकी वजह से भी आई थिंक इट कॉजेज होम सिकनेस. टेम्परेरी हो या परमानेंट, बंदा अगर होम सिकनेस फील कर रहा है इसका मतलब वो मातम ही मना रहा होता है, अपनों से दूर होने का, अपने घर से दूर होने का, अपने घर के कंफर्ट से दूर होने का. इसलिए दैट इज व्हाट कॉजेज होम सिकनेस. नाउ यू नो व्हाट इज होम सिकनेस एंड व्हाट कॉजेज होम सिकनेस. एंड माई प्रोस्पेक्टिव व्हाट आई बिलीव कि होम सिकनेस कुछ हद तक ठीक है, फेयर है, बहुत एक जेन्युइन है, बहुत एक प्योर इमोशन है टूवर्ड्स योर होम एंड टू योर बिलोंगिंग वंस. बट ये तभी तक ठीक है जब तक ये आपके दिमाग पे हावी नहीं होता है, बिकॉज
इट कैन गेट बैड टू यू। जैसा कि मैंने कहा कि होम सिकनेस इज सिमिलर टू द फीलिंग ऑफ ग्रीफ। तो जो लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, वो यूजुअली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दे एंड अप गेटिंग डिप्रेस्ड और वो डिप्रेशन में फिर चले जाते हैं। अब क्योंकि आई हैव बीन इन हॉस्टल फ्रॉम पास्ट 2 years, सो पर्सनली आई कैन से कि कईयों को बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इसकी वजह से चले जाते हैं बिकॉज दे थिंक अ लॉट। पर क्योंकि तुम्हें कोई इससे प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब ना हो, तुम इसकी वजह से कहीं डिप्रेशन में ना चले जाओ, सो आई रियली फील आई शुड शेयर सम मेथड्स और टिप्स टू कोप अप विद द होम सिकनेस। यार बेस्ट है इसके साथ तुम डील कर लो। ये जो मेथड है यार, ये सिर्फ जस्ट नॉट सेक फॉर द थियरी कि तुमने एक थियरी पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिया कि ओके दिस आई हैव टू डू, ये कर लिया एंड होम सिकनेस ठीक हो गया। बट ये जो मैं शेयर तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है एंड आई थिंक कि ये तुम्हारे सिचुएशन में तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, one thing you believe, home sickness is not a bad feeling, it's a very good and pure emotional feeling which you having in your heart towards to your family members and your loved ones, because हम उनके साथ 18 से 18 साल हम उनके साथ रह के आए हुए थे, तो इट्स वेरी जेन्युइन, वेरी फेयर टू हैव दिस फीलिंग। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अब देखो, बंदा होम सिकनेस इसलिए फील करता है कि वो किसी नए इन्वायरमेंट में चला जाता है जिसके बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा डरा डरा सा, सहमा सहमा सा फील करता है। ठीक है, वहाँ की चीज़ों, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो थोड़ा याद करता है अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने पुराने शहर को, अपने पुराने दोस्तों को कि वो ऐसा था, ठीक है, वो ऐसा करता था, वो यहाँ पे करता था, इस टाइम ये करता था, वो करता था एंड दैट। अब यार तुम ये कर सकते हो इस सिचुएशन में कि अगर तुम किसी नई जगह पे आए हो तो वहाँ पे तुम बाहर निकलो, गो आउटसाइड ऑफ योर रूम, एक्सप्लोर करो सिटीज़ को, बाहर का शहर देखो, एक्सप्लोर करो वहाँ के मार्केट्स, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के लोकल आइटम्स को एक्सप्लोर करो, वहाँ पे क्या चीज़ें नई मिलती हैं, क्या चीज़ें यूनिक है वहाँ पे, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो। गो आउट ऑफ योर रूम एंड ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। देखो, अब तुम नए नए किसी सिटी में शिफ्ट हुए हो तो हो सकता है कि तुम्हारा बाहर कोई बहुत ज़्यादा काम ना हो, बट स्टिल तुम्हारा काम है या नहीं है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम रूम से बाहर निकलो, बाहर जाओ, देखो, सिर्फ 4 दीवारी में अपने ना बैठे रहो, क्योंकि इन सिर्फ 4 दीवारी में अगर तुम बैठे रहोगे, इन 4 दीवारों को देखते देखते तुम्हें सिर्फ अपने घर की याद आनी है, अपने लोगों की याद आनी है। सो इट्स बेटर कि तुम अपने रूम से बाहर निकलो एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट, डेवलप अ रूटीन। इनिशियल डेज में हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, हम नए नए किसी भी चीज़ में, अगर हम कहीं नए शहर में शिफ्ट हुए हैं, या फिर अगर हम मान लें स्टडीज़ के बारे में, तो हम इनिशियल डेज में हमारे पास इतना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं होता कि हमें ये वर्क कंप्लीट करना, ये असाइनमेंट्स करना, ये करने, तो हम बहुत ज़्यादा फ्री फील करते हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो इनिशियल डेज में हमारे पास इतना ज़्यादा वर्क का लोड भी नहीं आता, तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, तो और हमारा दिमाग जो है बहुत एकदम खाली चल रहा होता है, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। सो ये शैतान का घर है, तो वो शैतान वाली ही हरकतें करेगा, लाइक वो बार बार तुम्हें अपने घर तक पहुँचा देगा एंड वहाँ पर तुम्हें स्टक रखेगा। सो इट्स बेटर कि वो बार बार तुम्हें होम सिकनेस की फीलिंग देता रहेगा, तुम थोड़ा लो फील करने लगोगे, तो इट्स बेटर कि अपने दिमाग को और अपने शरीर को थोड़ा सा किसी इंगेजिंग चीज़ में रख लो, जैसे कि तुम कोई बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, म्यूजिक सुनो, जो भी तुम्हारे फेवरेट म्यूजिक्स हैं, या फिर कोई पॉडकास्ट है तो उसको सुनो, कॉमेडी शोज़ हैं, तारक मेहता देख लो, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे तुम कोई वेब सीरीज़ देख लो, तो इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करो। एंड अगर ये सब भी करने का मन नहीं तो जाके तुम 1 से 2 घंटे दिन में तुम एक्सरसाइज कर लो। इन इनिशियल डेज की मैं बात कर रहा हूँ, जाके तुम एक्सरसाइज कर लो, किसी ओपन पार्क में जाओ, कहीं जिम में चले जाओ, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी भी थकी रहेगी एंड माइंड भी थका रहेगा, तो वो फालतू की चीजें सोचने की बजाय वो बस काम की चीजें करेगा एंड फिर उसको रिलैक्स चाहिए होगा। या फिर तुम बेस्ट, अगर तुम मेरी मानो तो तुम मेडिटेशन कर लो। इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा, तुम जिस रूम में हो वहीं पे अपना मेडिटेट कर लो, इसके लिए कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए तुमको। डेली 15 से 20 मिनट तुम मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, दोनों टाइम तुम थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारी माइंड को भी बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा एंड धीरे धीरे तुम इस मोमेंट को भी फील करना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे तुम्हें ये भी अच्छा लगने लगेगा। बट कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा ये बोर्डम दूर हो। ऐसा ना करो कि कुछ स्टार्ट कर दो जिसमें तुम्हें और भी बोरियत आ रही है, तो कुछ ऐसा काम सेलेक्ट करो जिसमें तुम्हें मजा आए। इनिशियल डेज में इतना ज़्यादा पढ़ाई का लोड नहीं लेना चाहिए, पहले उस एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करो और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करो जिससे तुम्हारा की बोर्डम दूर हो और तुम एक अच्छी फीलिंग तुम्हारे अंदर से आ सके। सो ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, जो कि है बिल्ड अ नेटवर्क। अब जब तुम नई जगह पे शिफ्ट होते हो ना, तो होम सिक फील करने का एक ये भी रीजन है कि तुम्हारे पुराने लोग तुमसे पीछे छूट गए हैं, तो इसलिए यू फील होम सिक। तो नए लोगों से बातें करना स्टार्ट करो, गो टॉक टू द स्ट्रेंजर एंड ट्राई टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन फ्रॉम योर साइड। डोंट एक्सपेक्ट कि वो तुमसे आके कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा, इट्स बेटर कि तुम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करो। सो इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि तुम रूम से अपने बाहर निकलो, ये सोच के ही निकलो कि तुम अपने रूम से जैसे ही बाहर निकलो, जो पहला बंदा मिलता है उसके पास जाओ, उससे हेलो हाय करो और उसे तुम स्टार्ट कर दो कन्वर्सेशन, लाइक हेलो हाय, आप कौन सी ईयर में हो, कौन सी ब्रांच से हो, कौन से कॉलेज से हो, कहाँ पे रहते हो, अगर वो किसी हॉस्टल के बाहर मिलता है बंदा, ये सब। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ के किसी कलीग्स के पास जाओ। अगर तुमको वो ऑफिस में फर्स्ट डे तुम एंटर करते ही सोच लो कि एंटर करते ही मुझे उस कलीग से मिलना है, एंड उससे बात करो कि
लाइक तुम कहाँ से हो, कौन सी कंपनी है, कब से ज्वाइन हो यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या रोल है एंड एट ऑल। तो तुम जितना क्वेश्चन हो सकता है अपने साइड से इनिशिएट करो क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहो एंड बी अ गुड लिसनर। इससे तुम ऐसे क्या होगा कि तुम दोनों की बॉन्डिंग एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और उसके साथ ही साथ तुम्हें उनकी स्टोरी पता लगेगी, किस टाइप का वो पर्सन है। इससे तुम और भी लोगों से इस तरीके से अगर इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इस इन्वायरमेंट में किस टाइप के लोग रहते हैं, कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का, कैसा यहाँ का फैमिलियर नेचर है, लोग किस तरीके से घुलते मिलते हैं एक दूसरे से। अगर तुम किसी अपने मतलब लाइक अगर कॉलेज की बात करो तो किसी सीनियर से तुम मिलते हो तो वो तुम्हें बहुत सारे टिप्स दे सकते हैं कि लाइक तुम इस तरीके से स्टडीज करो, इन सब चीज़ों पे फोकस करो, इन सब चीज़ों को ना करो। यहाँ के तुम्हें वो बता सकते हैं कि पास में नियरेस्ट मार्केट कौन सा है, कहाँ पे हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं तुमको, क्योंकि वो यहाँ पे तुमसे बहुत पहले से रह रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनको डिस्काउंट एंड ये चीप रेटेड कहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तुम्हारे यूजफुल आइटम्स मिल जाएंगे, ये उनको बहुत अच्छे से पता रहेगा। सो अगर तुम अपना नेटवर्क बनाओगे, उनसे बातें करोगे, सो वो तुम्हें इन सब चीज़ों में भी हेल्प करेगा एंड तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे तुम्हारा एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा जिसमें वो तुम्हें बहुत सारे सजेशंस भी देते रहेंगे एंड तुम भी उनको सजेस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा वो बैचमेट्स है तो ज़्यादा उससे अगर तुम जानते हो कुछ तो तुम उसको सजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज तुम उनसे सजेशन ले सकते हो एंड इससे तुम्हारा एक अच्छा कम्युनिटी एंड एक अच्छा नेटवर्क तुम्हारे पास बिल्ड हो जाएगा। ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम किसी साथ लाइक तुम स्ट्रेंजर से टॉक करना चाहते हो तो इनिशिएट योर कन्वर्सेशन फ्रॉम योर साइड। तुम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करो, डोंट एक्सपेक्ट कि वो स्टार्ट करे। ओके, ये रहा थर्ड पॉइंट के बारे में। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है स्टे इन टच। तुम अपनी फैमिलीज के साथ, अपने पुराने फ्रेंड के साथ, अपने पुराने लोगों के साथ कनेक्टेड रहो, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, सोशल मीडिया का यूज करो, लाइक कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स करो, अपनी फैमिलीज के साथ बातें करो, टाइम स्पेंड करो, इज गुड थिंग। बट 24/7 उनके साथ ही बातें करना इट्स नॉट गुड। अगर तुम हमेशा सिर्फ उनके साथ ही रहोगे तो यहाँ इस नए इन्वायरमेंट में वो सिर्फ तुम्हारे पास कुछ देर के लिए रहेंगे, फोन पे ही बात कर सकते हैं, बट तुम नए इन्वायरमेंट में नए लोगों के साथ नहीं मिल सकते। सो डोंट बी ओनली इंगेज विद दोज योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जो तुम्हारे पीछे छूट गए हैं, उनके साथ 24/7 नहीं इंगेज रहना है। और ये जरूरी नहीं कि सारे रिश्तेदारों से तुम्हें डेली बात करनी है, हर फैमिली मेंबर से तुम्हें डेली बात करनी है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम कंटिन्यूसली उनसे बात ही करते रह जाओगे तो तुम कंटिन्यूसली तुम्हें वो फील कराएंगे कि वो मतलब लाइक वो फील नहीं कराएंगे, बट तुम वो फील करना स्टार्ट कर दोगे, तुम होम सिकनेस का फील करना स्टार्ट कर दोगे इसको। सो अगर तुम 24 घंटे उनके साथ ही जुड़े हो तो वो तुम्हारे माइंड को वहां से निकलने ही नहीं देंगे, किसी और नई चीज में तुम्हें वो प्रोडक्टिव करने को ही नहीं मिलेगा। सो उनसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े डिस्टेंस बनाओ, बट स्टिल वो उनके साथ कनेक्टेड रहो। इतना कम भी कनेक्टेड ना रहो कि वो तुमसे बहुत ज्यादा दूर चले जाएं एंड इतना ज्यादा भी कनेक्टेड ना रहो कि वो 24 घंटे तुम उनके साथ ही हो। अपने नए फ्रेंड्स को भी टाइम दो, क्योंकि उनके साथ भी तुम्हारी अभी नई बॉन्डिंग है, उनको तुम उनके साथ नई अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाओ। ओके, इट वॉज अबाउट फोर्थ पॉइंट। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, विजिट टू सम हॉली प्लेसेस। लाइक तुम्हारे आसपास में कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे कि जहाँ पे लाइक टेम्पल हो गया, अगर आप किसी और भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो चर्च हो गया, मस्जिद हो गई, वॉट, तो आप वहाँ जाके अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करा सकते हैं। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि लाइक इन माई केस आई यूज टू गो टेम्पल फॉर व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग वेरी लो एंड डिप्रेस्ड एट ऑल। सो किसी भी टेम्पल में जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जिससे हमारा माइंड सेट धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है। उस लो फीलिंग्स को चेंज करके उस प्लेस पे विजिट करने से ही सिर्फ वो लो फीलिंग्स तुम्हारी हाई फीलिंग्स में चेंज होने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हमेशा ही होली प्लेसेस इसीलिए बने होते हैं कि वो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे सके। सो हमेशा अगर आप लो फील कर रहे हैं, आसपास कोई भी ऐसा होली प्लेस है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, डेली मत जाइए, वीकेंड पे जाइए, वहाँ पे जाइए एंड टाइम स्पेंड कीजिए। और आप अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को आप किसी पेट के साथ शेयर करो, प्लांट्स के साथ शेयर करो, लाइक अगर कोई नहीं है तो आप गॉड के साथ शेयर कर सकते हो। सो इट वॉज द फिफ्थ पॉइंट, विजिट टू एनी टेम्पल और एनी होली प्लेसेस नियर टू यू। ओके, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट, अवॉइड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के टाइम में मुझे लगता है कि जो कि बच्चों को होम सिक फील कराने के लिए बहुत बड़ा एक रीज़न है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सोशल मीडिया का, क्योंकि ये हमें कंटिन्यूसली एक डिप्रेस करता रहता है, डिप्रेसिंग की फीलिंग देता है। बिकॉज एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टॉप थिंकिंग ऑन द सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। सो उस सिचुएशन के बारे में सोचना ही नहीं है जहां पे हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते या फिर हमारा कोई उस पर कंट्रोल नहीं होता है। ओके, तो इस चीज को सोच के जहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने को डिप्रेस करने की बजाय हम किसी और भी प्रोडक्टिव चीज के बारे में सोचे। अब जब तुम सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो कि लोग पार्टीज कर रहे हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स पीछे छूट गए वो किसी फंक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स फंक्शंस को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं लोग, और तुम उस चीज का हिस्सा नहीं बन पा रहे हो, तो तुम्हें बुरा फील होता ही होता है। इसीलिए सोशल मीडिया पे तुम जो भी स्क्रॉल कर रहे हो, वॉच इट, इट्स ओके, वेरी गुड। अब उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। लाइक देख लिया, स्क्रॉल किया, देखा, इट्स ओके, फाइन, भूल गए उसको।
हमें उस चीज़ को देख के कंटिन्यूसली ये नहीं सोचना है कि मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे लोग भूल जा रहे हैं, मुझे कोई इन्वाइट नहीं कर रहा है, मुझे कोई बुला नहीं रहा, मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, क्यों ही इतनी दूर आ गया। तो इन सब चीज़ों को सोचने का कोई भी फायदा नहीं होता। इंस्टेड ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको परेशान करेंगी, एंड ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स होते हैं परेशान होने के लिए, तो क्यों हम खुद से अपने को परेशान करने के लिए नए नए टॉपिक्स ढूंढें। सो इट्स बेटर कि अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज यू कैन, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे तो उतना ही देखो जितना कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज जस्ट स्टे पॉजिटिव। कोशिश करो पॉजिटिव फील होने की, जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड एंजॉय योर लाइफ। अगर तुम कहीं बाहर आए हो तो यहाँ पे तुम एंजॉय करो, फ्रेंड के साथ मस्ती में इन्वॉल्व हो, गेम्स में इन्वॉल्व हो, किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जस्ट नॉट थिंकिंग कि तुम घर पे होते तो ये करते वहाँ पे। तो अगर तुम्हें ये मौका मिला है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसे की वजह से उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो पाती कि वो घर से बाहर निकल के पढ़ सके। सो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो इट्स वेरी, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई। जस्ट इमेजिन कि वो जो नहीं बच्चे कर पाते वो उनकी लाइफ कितनी बुरी हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, बहुत सारे बच्चे बिना किसी अपॉर्चुनिटी के भी बहुत सारी मेहनत करके कर लेते हैं। बट अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी गॉड ने दी है तो यूटिलाइज कीजिए इसको, एंजॉय कीजिए इसको, लाइफ को एक मेमोरेबल मोमेंट बनाइए, अपने रूम से बाहर निकलिए, थोड़ा वाइब को एंजॉय कीजिए, यहाँ के इन्वॉल्वमेंट को कैच करने की कोशिश करिए। क्योंकि इस चीज़ के लिए तुम अपने घर को छोड़ के आए हो, अपनों को छोड़ के आए हो, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फेवरेट चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ के लिए ही आए हो। एंड सो ट्राई टू बी स्टे पॉजिटिव एंड अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। क्योंकि ये कुछ लाइन्स हैं, आप इनसे रिलेट कर पाएंगे। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ होते हुए भी अपनों से दूर होना पड़ता है, सब कुछ होते हुए भी अपनों से दूर होना पड़ता है। मंजिल मिलेगी ज़रूर, बस कभी हंसना पड़ता है तो कभी रोना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी अपनों से दूर होना पड़ता है। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। सो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। एंड अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड्स रिसेंटली किसी हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है, मेक श्योर कि ये वीडियो उस तक पहुंच जानी चाहिए, डेफिनेटली पहुंचनी चाहिए। एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। एंड आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है जो किसी से कह पाते हैं, कुछ किसी से नहीं कह पाते। सो आई थिंक ये वीडियो को रिलेट करके वो इनसे कुछ इस सिचुएशन में ये उनके हेल्पफुल ही होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।